आजकल देखते हैं समलैंगिक है, लव मैरिज है और ये क्या कह सकते हैं लिविंग का मामला चला हुआ है और भाजपा विधायक चाहते हैं कि इस पर बिल आए। तो किस प्रकार देखते हैं कानूनी प्रकार, जैसे कानून के रूप से कितना फ़ायदा मतलब समाज को होगा? बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। लिव इन और समलैंगिक से तो देश को और समाज को नुकसान ही नुकसान है। बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। लिव इन और समलैंगिक से तो देश को और समाज को नुकसान ही नुकसान है। एक लड़की 5 साल में 6 शादी भी नहीं कर देगी, वो फिर कानून कौन सा लागू होगा? वो कौन से कानून लागू होगा? वो बच्चा बाप को 5 साल के तो दे दिया टाइम आपने, 5 साल में अरेंज मैरिज करा, नहीं तो बेटा उसका फाइन होगा। 5 साल 3 जब बच्चे हो जाए, 3 लड़कियां गए, वो कौन सी का पति होगा? लिव इन बिल्कुल गलत है, हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। लिव इन और समलैंगिक शादी ये हमारी संस्कृति को नष्ट करने का एक विदेशी ताकतों का एक परिणाम है, या उनका हाथ हम कहीं न कहीं इसमें देखते हैं कि कहीं न कहीं वेस्टर्न कल्चर ये जो बढ़ रही है बहुत ही खतरनाक है और हम नहीं चाहते। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हरियाणा विधानसभा में भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव एक बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं। लिव इन पर वो चाहते हैं कि कोई कानून आए और उस कानून के तहत जो 5 साल से कपल रिलेशन में रह रहे हैं उनको शादी की मान्यता मिले और जो प्रॉपर्टी का हक है उनके बच्चों को मिले। लगातार खाप लिव इन का विरोध करती आ रही है। हमारे साथ इस वक्त माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता समुंदर सिंह फोर और पुनिया खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता जितेंद्र छात्र हैं। उनसे बातचीत करते हैं, लिव इन पर उनका क्या नज़रिया है। लगातार विरोध करते आ रहे हैं। लक्ष्मण यादव चाहते हैं कि इस पर एक बिल लाया जाए, उनको अधिकार मिले जो लिव इन में 5 साल तक लगातार रह रहे हैं। माजरा खाप के प्रवक्ता है हमारे साथ समुंदर फोर साहब, आप लगातार विरोध भी दर्ज करवाते आ रहे हैं, हरियाणा के सभी खापे विरोध दर्ज करवा रहे हैं, तो इस प्रकार जो कानून लाने की बातें कही जा रही हैं किस प्रकार देखते हैं? हम तो इसी जो लक्ष्मण यादव जी बात करें ना कि भाई ऐसा कौन डाले 5 साल में वो अरेंज मैरिज करे, नियम बनाना चाहिए, हम तो सहमत इस बात से। 5 साल तक पहले 6 लिव इन और रन करेगा, वो उसका कौन गारंटी देगा? 6 तोड़ेगा और 6 और बनाओगा, और उसके अंदर 3 चौथे 5 महीने बाद लड़की प्रेगनेंट हो जाती है, 9 महीने बच्चा पैदा हो जाएगा, फिर वह कर जाएगी वाह, वो तो 5 साल की आपने दे दिया समय, 5 साल से तो 6 और बनाओगा, तो ये नियम गलत है। मूल रूप से खाप पंचायतें चाहती हैं कि इस मूल रूप पर प्रतिबंध लगाया जाए लिव इन का कानून पर। लिव इन हिंदू संस्कृति ऐसा ही नहीं रहा, समलैंगिक भी हिंसा नहीं रहा, और कुछ राज्यों ने इस पर अलग कानून बनाए भी हैं। तो उन कानूनों के अनुसार अपने हरियाणा संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए खाप पंचायतों के गणमान्य व्यक्तियों के और सरकार के अंदर भी वो लोग जो समाज परिवेश से जुड़े हुए उनकी एक कमेटी बनाई जाए, और मूल जो ढांचा हरियाणा की संस्कृति का और संस्कार का उसके अनुसार किया। मूल रूप से इसको हम नहीं चाहते कि कानून बरकरार रहे, तोड़ो। एक लड़की 5 साल में 6 शादी भी नहीं कर देगी, वो फिर कानून कौन सा लागू होगा? वो कौन से कानून लागू होगा? वो बच्चा बाप को 5 साल के तो दे दिया टाइम आपने, 5 साल में अरेंज मैरिज करा, नहीं तो बेटा उसका फाइन होगा। 5 साल 3 जब बच्चे हो जाए, 3 लड़कियां गए, वो कौन सी का पति होगा? उसका बताओ ना, कौन सी लड़की का पति होगा? वो ये गलत है। तो लगातार हम देख रहे थे पिछली साल खाप इकट्ठा भी हुई और केंद्रीय मंत्री से भी मिली और हरियाणा के विपक्ष पक्ष सभी विधायकों और एमपीओ से मिलने का काम किया, तो कोई आपको लगा कि मिलने का फ़ायदा होगा? भाई फायदा या नुकसान बयानी। पिछले अगस्त के भी कानून मंत्री भारत सरकार ने बुलाया तो उत्तर भारत की खाप पंचायतें तमाम, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली और उत्तर प्रदेश, उन केंद्र मीटिंग हुई तो मेरे को अथराइज किया था कि आप प्रधानमंत्री पक्ष रखेंगे लव मैरिज पर, लिव इन रिलेशन में समलैंगिक वगैरह मैंने रखा था, और 40 मिनट पक्ष रखा। बड़ी अच्छी तरह से कानून मंत्री ने सुना, उनकी मैडम भी थी, और वो इतने प्रभावित हुए हो कि आपने बिल्कुल आँख खोल दी, आप सही जगह आगे, अब हम बहुत जल्दी कमेटी बनाएंगे और इन कानून को हम संशोधित करेंगे। आज तक क्यों होया नहीं? 3 में मिलिए मुख्यमंत्री राज्य सरकार थे, हाँ सर ताली बाजार करेंगे ना, नुकंदा करेंगे ना करेंगे, कुछ नहीं हुआ। इस पर तो मजाक बनाया जाए लोगों ने हिंदू संस्कृति को, हिंदू संस्कार को। कौन सी तुम धर्म की, हिंदू धर्म की बात करते हो, हिंदू धर्म की तुम सरकार की बात करते हो, करते क्या रहे हो तुम? यहाँ पर भी वोट बैंक देख रहे हैं। बिल्कुल सत्ता नहीं, विपक्ष भी देख रहा है। विपक्ष भी धोखा गणे लिव इन में रहूंगा, मेरे जूतबाज गामा 2 दड़े बने, आधी वोट तो नहीं मिलेंगे, आधी तरह में उनका भी आँख आ रहे हैं। जब उनकी आँख आ रहे ना
सरकार तो नहीं लाती प्रायोरिटी बिल, बिल नहीं लाती, विपक्ष वाले क्यों लाते? प्रायोरिटी बिल में भी लाश का है, यदि सरकार उसका सपोर्ट ना, सरकार नंगी हो जाएगी और तुम ना करोगे तो भाई तुम नंगे हो जाओगे। मैं भी लाते हैं, जबकि हमने विपक्ष को सभी दलों को हमने ज्ञापन दिए हैं। खाप पंचायतों ने पिछले साल यहाँ के स्थानीय जो MP साहब है उनको भी हमने ज्ञापन दिया, हुड्डा साहब को ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया और सरकार के और दूसरे उनको ज्ञापन दिया, लेकिन कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं कर रहे। आपने इतना ज्ञापन दिया है और विधानसभा की बात करते हैं या संसद सत्र के दौरान किसी MP ने, किसी विधायक ने खापों का पक्ष रखा है? एक भी रखेगा भी नहीं। इन्हें वोट चाहिए, इन्हें खाप चंद नहीं समाजता, इन्हें वोट चाहिए। वोट जब मिलेंगे वही मैं फिर दोबारा दोहराऊं इस बात को कोलामे, ये न कोई मतलब कौन समाज नहीं तो वोट की राजनीति करें, समाज जाओ बाहर में, इनके लिए दोनों एक से, दोनों के सारी विपक्ष पार्टी एक से। आपसे आखिरी सवाल है, जो लक्ष्मण यादव बिल लाना चाहते हैं तो उसका विरोध करते हैं? उसका विरोध करते हैं। बिल का आम तो नुका मूल रूप से खदमत तुमको कमेटी बनाया जाए, कमेटी में तुम IAS अधिकार ला दोगे, जिन बात का बेरा है कोई ने समाज में केस रहे हो तो शहर में गाँव में एक भी रहता IAS कौन रहा है। और ऐसे खाप चौधरी सरकार के गीत गाँव, सरकार दरी बिछाओ, उन्हें तुम कह दे पंचायती है भाई यू भी मैं था, उसने हम खाप मानती नहीं, उसने असली खाप मानते नहीं। असली जो खाप पंचायत धरातल जो काम करी है उनके प्रधानों को दो और समाज की जो IAS अधिकारी या अच्छी अधिकारी आपके विधायक है जो समाज से परिवेश से जुड़े हुए उनको दो और कमेटी के अंदर इसका निवारण हो सके बिल। तो हमारे साथ जितेंद्र छात्र हैं जो पुनिया खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। कानूनी रूप से सभी पहलुओं को हम जानेंगे। छात्र साहब, जैसे लगातार बात कर रहे हैं कानून में सभी को अधिकार है और कानून सभी को एक नज़रिए से देखता है। आजकल देखते हैं समलैंगिक है, लव मैरिज है और ये क्या कह सकते हैं लिविंग का मामला चला हुआ है और भाजपा विधायक चाहते हैं कि इस पर बिल आए। तो किस प्रकार देखते हैं कानूनी प्रकार, जैसे कानून के रूप से कितना फ़ायदा मतलब समाज को होगा, नुकसान कितना होगा अगर ऐसा बिल आता है तो? देखिए, लिव इन बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। लिव इन और समलैंगिक से तो देश को और समाज को नुकसान ही नुकसान है। ये तो कच्ची बीमारी है, इसको शुरू से ही जड़ से निकाल दोगे तो बढ़िया रहोगे, नहीं तो आने वाले समय में देश में मतलब लंगड़े और लुल्ले पैदा हो जाएंगे। ये तो ऐसी कच्ची बीमारी है। दूसरी बात, मैं भाजपा विधायक जी का, देखो मैं हर आदमी की अपनी ओपिनियन है, मैं प्रवक्ता होने के नाते मेरे भी अपने ओपिनियन है। कम से कम उसने उठाने, अगर भाजपा विधायक ने कम से कम उठाने की जहनत तो उठाई है कि उन्होंने एक मांग को उठाने का प्रयास तो किया है, पर विधायक जी को प्रैक्टिकल काम करना चाहिए था। खापों से विचार विमर्श करके इस प्रकार के मामलों को विधानसभा में उठाया जाना चाहिए था। और मैं तो ये कहता हूं कि जिस प्रकार के लिव इन का कानून है या समलैंगिक है, इन पे सख्त कानून बनाया जाए। और सख्त कानून बनाने में जब आप कानून का ड्राफ्टिंग आप तैयार करोगे तो उसमें सामाजिक लोगों की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की, महिलाओं के साथ साथ जो गांव के लोग हैं, जो खापों का जो रीति नीति को पसंद करते हैं, जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, जिनको देश की संस्कृति का अच्छी प्रकार से नॉलेज है, उन लोगों को उस कमेटी में शामिल करके अच्छी तरीके से, और उसमें मैं तो ये भी सुझाव दूंगा कि किसी अच्छे वकील साथी को भी इसमें शामिल किया जाए। अच्छा ड्राफ्टिंग करके सख्त सजा का प्रावधान उस बिल के अंदर हो, ऐसा बिल वहाँ पेश किया जाए और कम से कम 7 साल की सजा हो। और इस प्रकार से अगर इस देश में होता रहा तो लिव इनके परिणाम अभी भी आ रहे हैं, आगे भी आएंगे और इतने घातक परिणाम होंगे कि सिर्फ हम नहीं, आने वाले समय में इस देश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, मंत्रियों को, गृह मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री तक को भी सोचने में मजबूर होगा। लगातार हम बात करें ग्रामीण अंचल में, आप पढ़े लिखे हैं, आपका बचपन बीता है, तो आने वाली पीढ़ियों पर कितना असर रहेगा लिव इन का और ये जो गाँव के गाँव और समगोत्र में विवाह किए जा रहे हैं? देखिए, समगोत्र में अगर आप विवाह करोगे, लिव इन में रहोगे तो अनेकों जेनेटिक बीमारी आपके अंदर आएंगी और नस्ल और फसल आपकी खत्म हो जाएगी। जो हमारी संस्कृति का सनातन पुरातन का एक हिस्सा था कि हम तो अपना गोत, माँ का गोत, दादी का गोत और गांव और गुआंढ को छोड़ के उनमें शादी करती थी, बड़ी मजबूत संतान हमारी पैदा होती थी और रिसर्च भी आया है और हमारा DNA बड़ा स्ट्रॉन्ग था और सामाजिक समरसता हमारी इसी कारण मजबूत थी कि हम गांव और गुआंढ की बहन को अपनी बहन मानते थे। और इस प्रकार से अगर लिव इन बढ़ता रहा, आने वाले समय में क्राइम भी बढ़ेगा, दुश्मनी भी बढ़ेगी। कोई भी लोग हो, वो आदमी ड्यूटी करेगा या अपनी पत्नी के, अब किसी की भी पत्नी हो, कोई आदमी ड्यूटी कर रहा है,
2-3 बच्चे उसके हो गए और उसके बाद वो पत्नी व्यभिचार करके लिव इन में किशोर के साथ रह सकती है, तो ये तो खिलवाड़ हो गया ना। शादी नाम की जो हमारी परंपरा थी, सनातन हिंसा था, उसको तो खत्म ही कर दिया। शादियां तो स्वर्ग में तय होती हैं, एक ही दिन में नहीं। आज मैंने किसी को युद्ध कर लिया, 5-7 साल मैंने इसको युद्ध कर लिया, फिर मेरा दूसरी पे मन आ गया, फिर मैं उसके साथ मामले भी यूज एंड थ्रो बन गया ना। मामले भी देखते हैं, ज़्यादातर ब्लैकमेलिंग के लगते हैं, रेप का भी मामला ज़्यादातर देखते हैं। आजकल रेप के मामले सामने आ रहे हैं कि उस लड़के ने मेरे साथ रेप किया है, लगातार रिलेशन में 5 साल रह रहे हैं, फिर आरोप लगते हैं कि लगातार 2 साल से रेप कर रहा था मेरे साथ। देखिए, आपके साथ 2 साल से रेप कर रहा था, वो गलत है, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 2 साल से 3 साल से उसके साथ रेप करा रो चुप रहेगी, वो सहमति से उसके साथ रहती है, उसके बाद उनकी बात बिगड़ जाती है। शी इज द कंसेंटिंग पार्टी, सहमति से उसके साथ रही है, पहले वाले को भी धोखा दे के आ रही है, उसके बाद उसके साथ लिव इन में रही है। उसको पता नहीं, जब यार जिसके साथ साथ फेरे लिए उसे की नहीं हुई तो तेरी कैसी हो जाएगी। ये तो एक टेस्टिंग प्रोग्राम है, लिव इन नहीं, हम इसको टेस्टिंग प्रोग्राम कहेंगे। आज मैंने एक महिला को टेस्टिंग कर लिया, 6 महीने उससे मन भर दिया, मैंने दूसरे को टेस्टिंग कर लिया। ये तो भारतीय शादी के साथ खिलाफ, मतलब भारतीय शादी के जो हमारी परंपरा थी उसके साथ धोखा है, और महिलाओं की जो एक स्वाभिमान है उसके साथ भी धोखा है। ये नहीं है। 7 फेरे 7 वर्षों तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। बड़ा एक बहुत ही पवित्र बंधन है सनातन संस्कृति में, आप उसको भी नष्ट कर रहे हैं। और लिव इन में आप किसी के साथ रह गए, उसके साथ कोई बच्चा उससे पैदा हो गया, उसकी जिम्मेवारी किसकी है? वो आगे जाके क्या बनेगा? या वो अपराधी बनेगा, वो समाकी बनेगा, और उसका बहुत ही विषिप्त रूप समाज के सामने आएगा। लक्ष्मण यादव यही चाहते हैं कि 5 साल बाद जो उनको मान्यता मिले, जो प्रॉपर्टी में हक मिले, एक बाप का नाम मिले, यही चाहते हैं वो भी शायद। नहीं, हम इसके खिलाफ गलत हैं। लिव इन में आप स्वाद में बच्चे पैदा कर देते हो, क्यों मिले इसको प्रॉपर्टी में राइट? हम इस चीज के खिलाफ बिल्कुल खिलाफ हैं। लिव इन बिल्कुल गलत है, हमारी सनातन संस्कृति का हिस्सा ही नहीं है। लिव इन और समलैंगिक शादी ये हमारी संस्कृति को नष्ट करने का एक विदेशी ताकतों का एक परिणाम है, या उनका हाथ हम कहीं ना कहीं इसमें देखते हैं कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर ये जो बढ़ रही है बहुत ही खतरनाक है, और हम नहीं चाहते। भाई देखो, 5 साल आप टेस्टिंग कर रहे हो, उसके बाद शादी क्यों करो? शादी तो जब माता पिता हमारी लड़की जवान हो गई, सुयोग्य वर की तलाश करते हैं, और अच्छी प्रकार से हम उसको शादी 7 फेरे लेके अग्नि के समक्ष उसको शादी के बंधन में बंधते हैं, वो बड़ा पवित्र बंधन है, और एक दूसरे को निभाते हैं। छोटी मोटी बातें भी होती हैं, एक दिन में पूरी नहीं होती। शादी 50-60 साल उसके साथ जीवन काटना है, उसकी अनेक के आशाओं को अपनाना भी है, और अपने कार्य करके उसको संतुष्टि भी देनी है। तो दोनों परिवारों का मेल है, वो 7 जन्मों का मेल है। ये आनंद पल 2 पल का मजा नहीं है। तो खापों का तो सीधी ये है कि अगर इस पे लेके आना है तो बिल्कुल सख्त कानून लेके आओ, और नहीं तो एक कच्ची बीमारी है लिव इन और ये समलैंगिक, पूर्णतः खापे इसके खिलाफ हैं। और आने वाले समय में सत्ता पक्ष और विपक्ष हो, हम जिसको अपनी जिम्मेदारी से भेजते हैं, उनकी जिम्मेदारी भी तय होती है कि वो हमारे लिए लड़े और इस देश की आने वाली संतानों को अच्छा जीवन दें, और हमारी लड़ाई लड़ें। और हमारी इनसे ये भी प्रार्थना है कि वो भी इस प्रकार की जो सामाजिक समरसता में भंग डालने का काम कर रहे हैं, जो ये व्यभिचार जैसे इस प्रकार के जो व्यभिचार के उन पे पूर्णतः वहाँ उठाएं, उनको मामलों को उठाएं। इसलिए हम उनको विधानसभा और लोकसभा भेजते हैं। तो फोर साहब, लगातार हम लिव इन और लव मैरिज पे बात कर रहे हैं। जैसे गांव की बात करें तो गांव में जो नई पीढ़ियां हैं और नए बच्चों को जैसे बताया जाएगा कि ये गांव है, और गांव के बाहर जो गवांड है वहाँ पर भाई बहन का रिश्ता हम देखते हैं और शादी नहीं कर सकते। तो आने वाले बच्चों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है माता पिताओं के द्वारा? भाई खूब जागरूक कर रहे हैं, पंचायती हर गांव में बड़े छोटे हुए हैं, उनको जागरूक भी कर रहे हैं। लेकिन ये इसमें ज़्यादा नहीं है। जो गैर संस्कारी माँ बाप है ना, उनके गैर संस्कारी बच्चे ही ऐसा कर रहे। संस्कारी परिवार तो इसका नेड़े ना लगता, वो तो वही संस्कारी बच्चे हैं, वो तो ऐसा काम करते नहीं। वो छोटी मानसिकता के लोग वही जो प्रमोट कर रहे हैं, वही ऐसा नियम कर रहे हैं। और मैं ये भाजपा सरकार से एक और कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे नियम क्यों लाओ जो सरकार मांगे नहीं, कोई भी व्यक्ति मांगे नहीं किया, ना कोई खाप करी, ना कोई किसान संगठन के, ना कोई व्यापारी के, ना कोई कर्मचारी मजदूर के, सारे वही नियम लाओ जो इसकी समझ जरूरत नहीं। विदेशी कल्चर
हिंदू राष्ट्र तुम बात करते हो, हिंदू यात्रा तुम पैदा करो, गाय गीता की बात करो और संस्कृति तुम खत्म करो, संस्कार संस्कृति को तो प्रमोट होने की तुम बात करो। जीएसटी लाए किसी व्यापार ने नहीं मांगी, जीएसटी लिया है। एमएसपी की गारंटी की कानून सरकार किसान ने मांगा, आपने कृषि कानून ला के खड़े कर दिए। आप अगर नहीं भी ला के खड़े कर दिया, किसी ने नहीं मांगी। और यू भी नियम है जो ना लीव इन रिलेशन किसी ने मांगा, इसको तुम प्रमोट करने लग रहे हो। और भाई लव मैरिज को बढ़ा देने लग रहे हो। और ये भी एक वैल्यू कोशिश है तारी या हो सके प्रमोट होगी लक्ष्मण यादव भी कि बस तू ऐसा है कि चर्चा छेड़ दे, लोगों के विचार आ जाएंगे, कुछ नून बात करेंगे, कुछ नून बात, ऐसा नियम नहीं चलेगा यादव साहब। तो आप वही कानून लाओ देश में जो जरूरत हो, जो देश चाहता हो। हमारे साथ थे माजरा खाप के प्रेस प्रवक्ता समुंदर सिंह फोर और जितेंद्र छात्र जो पुनिया खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लिव इन पर बात की, लव मैरिज पे बात की। लगातार हरियाणा में मामले सुनने को मिलते हैं, गांव के गांव में शादी कर लेते हैं। हाल ही का मामला था रोहतक के कहानी गांव में, एक ही गांव में लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, जिसके बाद विवाद बन जाता है और लड़की का भाई लड़के के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करता है और अपनी ही बहन पर फायरिंग करता है और मामला गर्मा जाता है और आपस में वाद विवाद सोशल मीडिया पर देखने को मिलता है कि लड़के ने सही किया, लड़के ने गलत किया, काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और लिव इन की बात करें तो भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव चाहते हैं कि एक बिल पेश किया जाए और उस बिल में जो 5 साल से लगातार लिव इन में रह रहे हैं उनको कानूनी अधिकार मिले, शादी की मान्यता मिले और जो बच्चे पैदा होंगे उनको कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी पर हक मिले। अब खापे हैं इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हरियाणा में ऐसा कल्चर नहीं है, लगातार नेताओं के द्वारा ये कल्चर थोपा जा रहा है। हरियाणा में गांव की गांव में जो गोत्र में शादी की जाती है, खापे विरोध करती आ रही है लगातार और लिव इन का तो जिक्र नहीं है। समुंदर सिंह फोर का कहना है कि जो चीज़ें सरकार से जनता मांग नहीं रही है उनके खिलाफ और उनके पक्ष में कानून लाने का काम सरकार कर रही है। अब देखने वाली बात है कि विपक्ष इस पर अपना क्या रुख दिखाता है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।